की जय। मैंने सुना है कि हर अच्छे काम के लिए, अच्छे काम की शुरुआत के लिए जब आदमी मन बनाता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो बाधाएं उसके पास आती है। मैंने सुना ही नहीं है, देखा है। भैया आज एक तो खड़ा होके पढ़ाने 19 साल से पढ़ा रहा हूं भैया, मास्टर नहीं हूं, किसी हालत में मास्टर नहीं हूं। और हमारे अनिल भैया जी, स्वांत रंजन जी, मनीष जी, देखे कि है बंदा में दम है, बंदा में दम है। और जितने ऋषि मुनि लोग हैं, गायत्री पीठ से, गायत्री मंदिर से मैं अपरिचित नहीं हूं। परिचित होने का कारण यह हुआ है कि मेरी बेटी अदम्या आदिति और मेरा पुत्र अभिज्ञान अर्जित इसी प्रभा नर्सिंग होम में जन्म लिया था। और डॉक्टर, जानते हो डॉक्टर की स्थिति क्या होती है ना। तो मैं थोड़ा संकट में था। मेरे साथ ना हिंदू था, मेरे साथ ना मुसलमान था, मेरे साथ ना बैकवर्ड था, मेरे साथ ना फॉरवर्ड था, मेरे साथ ना दलित था, मेरे साथ ना महादलित था, मेरे साथ ना कोई हिंदू था और ना ही मेरे साथ कोई मुसलमान था, ना मेरे परिवार के लोग थे और ना मेरे ससुराल के लोग थे। लेकिन अक्खा युवा हमारे साथ था, अक्खा युवा हमारे साथ। भैया एक बात सुन ले गौर से, एक बात सुन लो। मेरे शरीर पर ये चकचुक ड्रेस देख रहा है ना, ये चकचुक ड्रेस मेरे शरीर पर देखोगे इसलिए कि यह खरीदा हुआ नहीं, इसलिए कि हमारे गुरुकुल, मेरा एक सिद्धांत है भैया। अरे लड़का पढ़ना चाहता है, क्लर्क से कलेक्टर, सिपाही से एसपी, तो पढ़, दूसरा कोई उपाय ना हो, पढ़। अगर चकचुक के चक्कर में है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि तू पढ़ और उसको छीन ले, बाकी जो तू कहेगा हम कैसे कबाड़ देंगे, जौ से जड़ से। मेरे दोस्त याद रखना, याद रखना एक बात को, हमारे मनीष जी, ये गायत्री मंदिर के बारे में हम क्या बोले, गायत्री मंत्र के बारे में क्या बोले। जब लड़का सुसाइडल के पोजीशन में रहता है, बिल्कुल तुम कह सकते हो कि उसको गंवई भाषा में बिसुक जाता है, तो हम कहते कि अरे पगला, एक बार लक्ष्य को सामने रख के गायत्री मंत्र का जाप कर ले, दुनिया का कोई भी संकट तुम्हारे सामने नहीं रहेगा। मैं क्या बोलता हूं भैया, क्या नहीं बोलता हूं नहीं पता हमको, लेकिन इतिहास का छात्र हूं, टीचर नहीं। टीचर लोग तो बड़े बड़े नाम वाले होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड वाले होते हैं और उनका दाम फिक्स होता है। मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट ए टीचर, मैं गुरु हूं और मेरा दाम फिक्स नहीं है। अक्खा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल जानता, वेस्ट बंगाली इस बात से वाकिफ है कि जाओ जाओ, अगर पैसा नहीं है तो गुरु रहमान के पास जाओ, वह 1 रुपया में भी पढ़ाता है, 11 रुपया में भी अपनी बेटी मीनू कुमारी झा को शेखपुरा का एसपी बनाता है, तो 11 रुपया में चंदन कुशवाहा आज गया का सिटी एसपी होता है। वह ताड़ी बेचने वाला का बेटा भी गोपालपुर का थाना प्रभारी होता है। वो सब्जी बेचने वाली की बेटी संगीता रानी, चटा नहीं न रहे हो, वो ताड़ी में ये सब्जी बेचने वाली की बेटी संगीता रानी, बेटिया सदर एसडीपी होती है। तुम और पीरो का डीएसपी चंदनपुरी सुसाइड करने जा रहा था। मैं कह रहे बुड़बक एक बार आओ देख लो, उसके बाद कर लिए, एक बार और देख ले, तो आज पीरो डीएसपी है। कुछ नहीं मनीष जी, आप चले हैं जिस रास्ते पर, वो रास्ता कष्टमय भरा है। लोग कहते हैं कि भैया कल किसने देखा पगला। मैं कहता हूं भैया जिसने कल नहीं देखा वो आज का खाक देखा। एकदम क्लियर कट।
अरे आज तो भैया भूखे भी रह जाएंगे किसी व्रत के नाम पर। मंगल के व्रत है, बृहस्पतिवार के व्रत है, सोमवार के व्रत है। अगर कल नहीं देखेंगे तो फिर इतिहास का पात्र नहीं बनेंगे। मैं उसी कल देखने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय गुरु जी को सत सत नमन करते हुए मैं डॉक्टर एम रहमान फ्रॉम काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के तमाम उन युवाओं के सामने हूं जिसे मुझे बता देने में कोई कष्ट नहीं है गिरे। तुम किसी जाति, किसी धर्म, किसी मोहल्ला, किसी स्तर के व्यक्ति नहीं हो। तुम अगर युवा हो तो एक बात दिमाग से निकाल ले कि हिंदू युवा, मुस्लिम युवा, बैकवर्ड युवा, फॉरवर्ड युवा, दलित युवा, महादलित युवा, गोरा युवा, काला युवा, भाड़ में डाल। साला युवा का तो एक ही जाति है युवा, एक ही प्रजाति है युवा, एक ही धर्म है युवा और एक ही आवाज है युवा। तो इसका मतलब कि हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। काहे कि युवा की कैटेगरी बन गई है। अगर हो सके तो तुम लोग इस युवा की कैटेगरी को, भैया हमको थोड़ा बोलने में लोग रोकिएगा मत, हमारा टाइम हो जाएगा, हम चल जाएंगे, है ना। थोड़ा सुनो। आज तबीयत खराब थी हमारे, ये निशांत रंजन ने कहा कि भाई सर माँ की बात है। हम अगे भाई वाह, हम आ रहे हैं साले गुरु, किसी हालत में आएंगे। बेटा मेरी बात सुनो, कुछ जिंदगी का हकीकत। मैं ना हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं, ना बैकवर्ड हूं, ना फॉरवर्ड हूं, ना गोरा हूं, काला तो हूं, लेकिन मैं भारतीय हूं। मैं भारत माता का संतान हूं। मेरे 6000 के किराए के मकान में अखंड हिंदुस्तान वास करता है। मैं डॉक्टर एम रहमान, पत्नी अमिता कुमारी, बेटी अदम्य अदिति, बेटा विज्ञान परिचित। पहचानो कौन टाइप का? तो भैया मैं एक टाइप का हूं, भारतीय हूं। चकारम के चर्च में मेरे मुंह से निकल गया भारत माता की जय। मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हुआ। एनीवे हम जानते, सुन छोड़, अगर कुछ हो साला जान पर भी चला है तो हम बोलेंगे भारत माता की जय। अगर काबा में बोलना पड़े तो भी बोलेंगे, काशी में बोलना पड़े तो भी बोलेंगे, जहां बोलना होगा वही बोलेंगे। आप लोग से ताली बजवाना मेरा कतई उद्देश्य नहीं है। मैं सोचता हूं, मैंने इतिहास को पढ़ा है, मैंने अपना जो भी डिग्री खरीदा नहीं है, तो मैंने भारत को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से जाना है और रब ने बना दी जोड़ी, भारत को अच्छे से पहचाना भी है। मेरे दोस्त, हम सही में दिग्भ्रमित हैं, सही में दिग्भ्रमित हैं। यस, तुम्हें मेरी कुछ बातें बुरी भी लग सकती है, क्योंकि मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में सिमट कर रहने वाला युवा नहीं है। हम युवा हैं क्योंकि मैं किसी चारदीवारी के अंदर बंद कर रहने वाला नहीं हूं। मैं भारत का युवा हूं। आज समस्या हम में है, कहीं ना कहीं हम यह समझाना होगा लोगों को कि देख बाबू, इतिहास इस बात का साक्षी है कि इतिहास में परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद और महाजनपद से साम्राज्य का निर्माण करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य बुढ़ा नहीं साला युवा था। ये तो तुम जानते हो। माफ करेंगे, युवा मन से होता है, जोश से होता है। हिंदुस्तान का निर्माण युवा से मैंने पढ़ा। आओ हम सब आज बनाए मिलकर नया बिहार, जिसके आगे सिर झुकाए झुकेगा सारा संसार। इट विल बी नॉट न्यू। मैं आपको बता दूं, यह नया नहीं है। विश्वसुभनस राष्ट्राज्ञ अस्थि की परंपरा का जन्म हमने ही दिया है, इसी बिहार के सरजमी पर। चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी बिहार के सरजमी का था। गांधी होंगे गुजरात के,
हमने गांधी बनाया है इसी बिहार के चंद्रगुप्त ने, और एक चाय बेचने वाला का बेटा होंगे गुजरात में, लेकिन उन्हें पूरे भारत में फैलाया है इसी बिहार ने, इसी तो युवा ने। मेरा अक्खा मानना है, क्लियर कट, मैं किसी दल किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं भैया, मैं गुरु हूं। अक्खा मानना है हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे किसी धर्म से माने, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति उसी तरह हिंदू है जैसे जर्मनी में रहने वाला हर जर्मन, फ्रांस में रहने वाला हर फ्रांसीसी, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू। और हिंदू का मतलब एक क्या बोले बोल देते हैं, टीका लगाना नहीं। हिंदू का मतलब जिसे हम लोग वर्तमान हिंदू जानते हैं, उस सनातन की स्थापना है। एक बात याद रखना, और जहां सनातन की स्थापना हो वहां तीन चीज नितांत आवश्यक है। मां सर्वोपरि हो जाती है, इसलिए हम लोग भारत को मां कहते हैं, धरती को मां कहते हैं। धरती मां है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे आलू है, चाहे बैगन है, धरती उसके लिए मां है। अगर वो हिंदुस्तान में रह रहा है तब। मैं नदी को देखूं, मेरी बेटी का मुंडन गंगा के तट पर हुआ था, तो हम देखे कि गंगा 2-4 कदम पीछे खींचती है कि नहीं। कह रहे तू तो मिक्स वेजिटेबल है। मुझे किला मुंडन भी हुआ, सकुशल मुंडन भी हुआ। हमारा अनुज, मेरा डायरेक्टर मुन्ना जी हमारे साथ थे। हम सोचे कि जब नदी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की परवाह नहीं करती, तो फिर हम क्यों? इसका मतलब कि हिंदुस्तान में रहने वाली हर वो लोग, कुछ भी हो, नदी उनके लिए मां है। तीसरी बात सुन भैया, मेरी अदम्य अदिति बेटी, मेरा अभिज्ञान अर्जित बेटा को देखते थे कि उसकी मैवा गाय का दूध मुंह में पा पा करता था, उसको पिलाती थी। हमारा बेटा पी, हम कहा कि उसका सबसे बड़ा टेंशन तो दूध पीने वाला होगा। लेकिन छोड़, मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बच्चे को छोड़, मैंने कुत्ते के बच्चे को भी मां के दूध, गाय के दूध पर पलते हुए देखा है। इसलिए बाबू, ये हमारी मां है। हिंदुस्तान में कोई भी हो, हमारी सनातन कहती है कि उसे जो मां के रूप में तुम्हें कुछ देती है, चाहे सीना फाड़ के दे, चाहे असन से दे, चाहे जल से दे, तो मां के प्रति त्याग कर देना वास्तविक सनातनी है, वास्तविक तुमको सनातन धर्म है। और तू युवा है तो कोई भी युवा स्वाभाविक है कि अपने मां के विरुद्ध नहीं सोचेगा, ना सोचता है। इसलिए तीन विचारधारा मेरी एक है। दूसरी बात, हम बदलेंगे, देश बदलेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने, मैं सह सचिव हूं भैया, स्वामी विवेकानंद सार समिति का मैं सह सचिव हूं, तो काला ठीक कर ले दे। और भैया स्वामी विवेकानंद जी के नहीं जानते भैया, के नहीं जानते भैया स्वामी विवेकानंद। हम लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सब कुछ करते हैं, युवा दिवस भी मनाते हैं, 12 तारीख को युवा दिवस भी आ रहा है। तो भैया मानना तो तेरी मजबूरी है, मंगरू मानेगा क्यों नहीं कि उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है इस भारतीय संस्कृति को समझने के लिए। अगर आप उसे थोड़ी सी आत्मसात करें, थोड़ी सी आत्मसात करें, तो मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी ज्यादा उनकी आत्मा प्रसन्न होगी बनिस्पत केवल पूजा करने से। क्या राइट रॉन्ग, कि उनके आदर्श पर चलना चाहिए ना। बुरा लगे अच्छा लगे मुझे कोई परवाह नहीं, मैं आदर्श पर चलने की बात करता हूं। दूसरी बात यह कि बिहार क्या, अक्खा हिंदुस्तान संकट के दौर से गुजर रहा है। मुंह टेढ़ा करके लोग बोलते हैं कि भारत के हिसाब से चीनी का मूल्य कम है। लोग कहते हैं कि कुछ प्लेन होता है ना, प्लेन में इकोनॉमिक क्लास में यात्रा करने वाला जानवर है। और बहुत सारे भाई लोग तो विकलांग का साइकिल भी बेच देते हैं। हम इन्हें बात बोल रहे हैं, लेकिन एक बात सुनो, हम उस समय तक नहीं सुधरेंगे
ये मैं कह रहा हूं, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। मेरे जीवन जीने का ढंग, मेरा त्याग, मैं कितनी परेशानी में अपनी जिंदगी को झेला होगा। 12 जनवरी 1997 को डॉक्टर एम रहमान अमिता कुमारी से विवाह करता है। सप्तपदी पाणी ग्रहण प्रीति भोज के बाद तुम सोच सकते हो कि कितनी समस्या होगी, लेकिन समस्या को चैलेंज के रूप में मैं लेता हूं। एक बात बता दूं, जब तक हिंदुस्तान की संस्कृति के अनुसार हिंदुस्तान को चलाने वाला हिंदुस्तान के व्यवस्था को सामने नहीं लाएगा, तब तक विदेशी मॉडल पर हमारा देश नहीं चलेगा। हर नक्सलवाद, हर उग्रवाद, हर संप्रदायवाद, हर आतंकवाद, हईवाद, ये छोटे से भारत में, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब निकल गया इस छोटे से भारत में, उस समय क्यों नहीं? जब हम उत्तर में हिमालय की तराई तक, दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश तक, अब पश्चिम में काबुल, कंधार, मकरान, हेरात तक विद्यमान थे, उसके बावजूद हम अखंड थे। क्यों? क्योंकि हमारे मूल में हमारी आत्मा जो सनातन के गर्भ में छुपी है, उस सनातन के माध्यम से संचालित हो रहा था। मेरे युवा दोस्तों, भाषण में नहीं दे रहा हूं, तुम केवल और केवल अपने आप को पहचानने का प्रयास करो। कलम और शिक्षा किसी की बाप की बपौती हुआ करती थी, कलम और शिक्षा किसी के बाप की बपौती नहीं है। हिंदुस्तान में क्रांति बम, पिस्तौल, बारूद से नहीं आएगी। हिंदुस्तान में क्रांति जब भी आएगी वह कलम के नोक पर आएगी, और कलम उठाने वाला जब भी कोई प्रारंभ किया है तो बृहदारण्यक उपनिषद की बात मानो तो ब्रह्मा भी युवा के रूप में आकर सामने आके ब्रह्मांड की रचना कर रहे थे। इसलिए तुम शिक्षा को आधार मानो, सनातन को आधार मानो। गायत्री तो महामंत्र है, इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तुम आगे बढ़ो, और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि तुम इस परंपरा को पूरी तरह से निर्वाहित करने के साथ साथ ऑफिसर जरूर बनो, लेकिन ऑफिसर के साथ साथ एक इंसान बनो, और वो भी भारतीय इंसान बनो जिसका मूल उद्देश्य हो देश की सुरक्षा। मैं आपको बता दूं, इतिहास के छात्र होने के नाते, कि क्या क्या खोए हैं हम लोग, तो हम बताएं। क्या क्या खोए हम लोग, तो हम लोग खोए हैं केवल और केवल ये एहसास जो हम में विद्यमान है। और वो एहसास सिर्फ है कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रग मतलब नस में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखों से ही ना टपके तो फिर लहू क्या है। मेरे दोस्तों, उठो, बढ़ो और कबार के बुराई को फेंको और भारतीय संस्कृति को भारत में लाओ। मैं अदम्य आदित्य गुरुकुल के बैनर तले फिर से यह कहता हूं कि कलेक्टर से कलेक्टर बनना हो, सिपाही से एसपी बनना हो, पैसा नहीं हो, मेरे पास 11 रुपया लेके आओ, मैं मुन्ना जी, और 11 रुपया मां सरस्वती पर चढ़ेगी, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कबारा जाता है। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।